वेलकम इन चैप्टर 1 लेसन 2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने बंद किया था अपना लेसन 1 इंटरसेक्शने इंक्रोचो चोक क्रॉसिंग। ओके, यानी कि इंटरसेक्शने और इंक्रोचो ये हमारा एक ही लफ्ज़ है, यानी कि इन दोनों लफ्ज़ों का एक ही मतलब है। देखते हैं इंटरसेक्शने क्या है। जब दो चीज़ों का एक जगह पर आपस में मिलना होता है, उस कॉमन पॉइंट को हम इंटरसेक्शने यानी कि चौक कहेंगे। इस तस्वीर में आते हैं, ये एक गोल दायरा है ये वाला, ओके, और ये हमारा दूसरा है। ये जो दोनों के दरमियान ये जो येलो वाली जगह है, ये आपस में मिल रहे हैं, और ये जो येलो वाली जगह बनी हुई है ये इनका कॉमन पॉइंट है, यानी कि इसे हम इंटरसेक्शने कहेंगे। ओके, चौक ये ज्योमेट्रिक हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब रोड पर चलते हैं, रोड पर जाकर देखते हैं कि स्ट्रादा यानी कि रोड पर हमारा इंटरसेक्शने क्या होता है। रोड पर हमारा इंटरसेक्शने ये वाला हिस्सा है, ये जो पेंसिल में आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला सारा हमारा इंटरसेक्शने है, यानी कि ये एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर गाड़ियाँ तमाम रोडों से, मुख्तलिफ रोडों से आ रही होती हैं, यहाँ पर आकर मिलती हैं, ठीक है जी, फिर अपनी अपनी डायरेक्शन पर चली जाती हैं। ओके, इस कॉमन पॉइंट को हम रोड पर इंटरसेक्शने या इंक्रोचो बोलेंगे, ठीक है जी, यानी कि चौक जहाँ पर गाड़ियाँ आकर मिलती हैं। ओके, देखते हैं, अब हमें समझ आ गया, यानी कि रोड के इस मिलने वाले कॉमन पॉइंट या हिस्से को हम इंटरसेक्शने कहते हैं। अब हमें समझ आ गया कि इंटरसेक्शने क्या है। अब जाकर आगे देखते हैं कि हमें किस किस्मों के इंटरसेक्शने मिलते हैं। इंटरसेक्शने अराजो यानी कि क्रॉस, चौक, अराजो यानी कि एक ही लेवल पर, रोड्स का मिलना एक ही लेवल पर। ओके, हमें ये जो इंटरसेक्शने अराजो मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जब तमाम मुख्तलिफ रोड एक इस चौक में आकर मिलते हैं, उनका जो लेवल है, उनकी सतह का जो लेवल है, उस रोड का जो लेवल है, ओके, वो एक ही है, तमाम रोडों का सेम लेवल है। ओके, जैसे कि जितना इस इंक्रोचो का, इस इंटरसेक्शने का लेवल है, उतना ही हमारा ये जो रोड इसके साथ आकर मिल रहे हैं उनका भी सेम लेवल है, ठीक है जी, उसे हम इंटरसेक्शने अराजो कहेंगे। ओके, यानी कि ओके ऐसे करते हैं, राजो का मतलब है एक ही सेम लेवल, यानी कि ये तमाम रोडों का, इन तमाम रोड्स का सेम लेवल है इंक्रोचो जैसा। ओके, जैसे तस्वीर में एक से ज़्यादा रोड्स का मिलना एक ही सेम लेवल वाले हिस्से में कॉमन पॉइंट में है, इससे हम इंटरसेक्शने अराजो कहते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पर, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्शने में गाड़ियाँ, इशारे वगैरह भी हमें मिल सकते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में ये ग्रीन है इशारा, और ये वाला भी ग्रीन है, सॉरी ये वाला दूसरी तरफ से ये वाला ग्रीन इशारा है। यहाँ से गाड़ियाँ आ सकती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ उस तरफ जा सकती हैं। इन्होंने अगर इस तरफ जाना है यहाँ भी जा सकते हैं, इन्होंने अगर इस तरफ जाना है यहाँ भी जा सकती हैं। ये वाली और ये वाली गाड़ियाँ हमारी, इन्हें रेड है, ये इंतज़ार करेंगे, जैसे ये ग्रीन होगा तब ये इस इंटरसेक्शने को बिजी कर सकती हैं, ठीक है जी, ओबियसली टक्कर से बचने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं इंटरसेक्शने अराजो डिटेल से। ओके, क्वेश्चन 1 नील। ओके, हमें तो इतना तो समझ आ गया ना कि इंटरसेक्शने कॉमन पॉइंट को कहते हैं जहां पर तमाम गाड़ियां, रोड आकर मिलते हैं। ओके, अराजो एक ही सेम लेवल पर। अगर आगे जाकर देखेंगे कि इंटरसेक्शने ये हमारा लिवेलिस फलसाती वाला भी हो सकता है, कि मुख्तलिफ लेवल्स हो सकते हैं रोड के। ओके, वो आगे जाकर देखेंगे। अब राजो वाले क्वेश्चन देखें, नील इंटरसेक्शने इंक्रोचो, देख लेना कि ये इंटरसेक्शने उन्होंने ब्रैकेट में इंक्रोचो लिखा हुआ है, यानी कि इंटरसेक्शने और इंक्रोचो का सेम मतलब है, यानी कि चौक। नील इंटरसेक्शने अराजो due o più strade si incrociano allo stesso livello, यानी कि nell'intersezione incrocio यानी कि चौक में, अराजो सेम लेवल वाले पर, due o più strade दो या ज़्यादा रोड्स, si incrociano मिलते हैं, यानी कि आपस में उनका मिलाप होता है,
allo stesso livello stesso सेम livello लेवल पर, ओके, यानी कि तमाम रोड्स की एक ही लेवल है, तमाम रोड्स का एक ही लेवल है, ओके। इंटरसेक्शने चौक अराजो में दो या ज़्यादा रोड्स मिलते हैं एक ही सेम लेवल पर। क्वेश्चन 2, intersezione incrocio a raso può essere regolata da semaforo। intersezione incrocio, ये हमारा जो इंटरसेक्शने है a raso वाला, सेम लेवल वाला, può essere हो सकता है, regolata adjust यानी कि एडजस्ट किया जा सकता है, द सेमाफोरो यानी कि ट्रैफिक इशारों से, यानी कि हमें इस इंटरसेक्शनों में हमारे अराजो वाले में इशारे मिल सकते हैं, ओके। अराजो वाले में हमें इशारे मिलते हैं जो कि तमाम रोड्स जो है इस इंक्रोचो वाले लेवल के बराबर होते हैं, ओके। वहाँ पर हमें इशारे, ट्रैफिक इशारे जो हैं वो मिलते हैं। इंटरसेक्शने चौक अराजो इशारों के साथ भी एडजस्ट या रेगुलेट हो सकता है। Question 3, l'intersezione incrocio a raso è una intersezione di due o più strade poste allo stesso livello। इंटरसेक्शने इंक्रोचो यानी कि हमारा जो चौक है अराजो वाला यानी कि सेम लेवल वाला, है उन इंटरसेक्शने है एक चौक, यानी कि ठीक है जी, इंटरसेक्शने चौक को कहते हैं, यानी कि वो एक है एक चौक, दी due o più strade, दो या ज़्यादा रोड्स, पोस्ते allo stesso livello, पोस्ते जो लगे हुए हैं, जो बने हुए हैं रोड, allo stesso livello सेम लिवेलो सेम लेवल पर। इंटरसेक्शने चौक अराजो वाला एक चौक है जहां दो या ज़्यादा रोड्स मिलते हैं एक ही सेम लेवल पर, ओके। आगे क्वेश्चन 4, l'intersezione incrocio a raso richiede di fare attenzione ai veicoli provenienti dalle strade che si incrociano। ओके, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि l'intersezione incrocio यानी कि ये जो चौक है हमारा अराजो वाला सेम लेवल वाला, रिखिएदे चाहता है कि अटेंशन, दी फारे अटेंशियोने के अटेंशन करें, ध्यान दें, आई वेहिकोली वो गाड़ियाँ, प्रोवेनिएंटी जो आ रही हैं, प्रोवेनिएंटी जो आ रही हैं, दाले स्त्रादे उन रोड से, केसी इंक्रोचनो जो के मिलते हैं, यानी कि ये वाला रोड यहाँ पर मिलता है, ये वाला रोड यहाँ पर मिलता है, ये वाला रोड यहाँ पर मिलता है और ये वाला रोड हमारा यहाँ पर मिलता है। ये जो इंटरसेक्शन है हमारा, ओके, ये वाला कॉमन पॉइंट ये चाहता है, यानी कि रिखिएदे चाहता है कि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं तमाम रोड्स पर जो कि यहाँ पर आकर मिलती हैं, अटेंशन करें, वो इसीलिए अपनी रिस्पेक्ट करें, इशारे वगैरह की रिस्पेक्ट करें, इसीलिए कि हादसे से बच सकें, ओके। अगर तमाम गाड़ियाँ, तमाम जो रोड इधर आकर मिल रहे हैं, इधर तमाम रोड वाले जैसे हमारे मुल्क में होता है, एक इस अपने इंक्रोचों में एंटर हो जाते हैं तमाम गाड़ियाँ, तो वहाँ हम खजीनो यानी कि रश करेंगे, यानी कि वहाँ हादसा करेंगे, ओके। तो इसलिए ये रिखिएदे करता है, यानी कि ये हमारा इंटरसेक्शने रिखिएदे करता है, यानी कि इंटरसेक्शने राजो वाला, ओके, चाहता है कि अटेंशन करें वो तमाम गाड़ियाँ प्रोवेनिएंटी जो आ रही हैं दाले सरादे उन रोड से के सिंक्रोचन जो आकर मिलती हैं, ओके। हमें समझ आ गया है कि इंटरसेक्शने क्या है, इंटरसेक्शने राजो क्या है। अब जाकर आगे देखते हैं इंटरसेक्शने a livelli sfalsati, ओके। क्वेश्चन 4 का मैंने ट्रांसलेशन नहीं पड़ी। इंटरसेक्शने चौक अराजो अटेंशन चाहता है उन गाड़ियों की जो आ रही हैं उन रोड से जो के मिलती हैं चौक में, ओके। अब आगे चलते हैं, ओके। इंटरसेक्शने क्या है जी, चौक, a livelli sfalsati मुख्तलिफ लेवल्स पर, ठीक है, लिवेली लेवल्स, सफलसाती ऊपर नीचे वाले, यानी कि सफलसाती जैसे कि ये तस्वीर में देख रहे हैं ना, ऐसे, यानी कि यहाँ भी तमाम रोड्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इन तमाम रोड्स जो मिलते हैं इनका सेम लेवल नहीं है, रोड का मिलना एक से ज़्यादा लेवल्स पर। इंटरसेक्शने a livelli sfalsati का मतलब है मुख्तलिफ लेवल्स या सतहों पर रोड्स का आपस में मिलना। नॉर्मली इस ऐसे रोड्स हमें बगैर इशारों के मिलते हैं, जैसे तस्वीर में, ओके। इन रोड्स पर गाड़ियां जो हैं
हमें गाड़ियों को इशारे वगैरह नहीं मिलते, आराज़ों में मिलते हैं। जो ये हैं इन पर आम तौर पर हमें नॉर्मली इशारे वगैरह नहीं मिलते। ओके, यानी कि हम फुल स्पीड से पीछे से फॉर एग्जांपल इस रोड में आ रहे हैं, हमने अगर इस तरफ जाना है, उशीता देख लिया यानी कि एग्जिट वाला साइन बोर्ड देख लिया, तो हम अपनी रफ्तार थोड़ी सी कम करके अपना ये उशीता ले सकते हैं। ओके, अपना एग्जिट ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इशारे वगैरह नहीं लगे होते। ओके, देखते हैं अपने क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन 1। Intersezione incrocio a livelli sfalsati comprende strade situate ad altezze diverse। l'intersezione incrocio a livelli sfalsati वाला यानी कि चौक जो है हमारा livelli sfalsati मुख्तलिफ सतहों वाला, sfalsati ओके, livelli लेवल, sfalsati मुख्तलिफ यानी कि ऊपर नीचे जैसे ये तस्वीर में। ओके, comprende इसमें शामिल होते हैं, यानी कि ऐसे हमारे ऐसे इंटरसेक्शनल लिवेलो स्फाल्सातो में शामिल होते हैं स्ट्रादे रोड सिटुआते जो लगे होते हैं, जो होते हैं अद अल्तैत से दिवेर से मुख्तलिफ सतहों पर, अल्तैत से हाइट, ओके, ऊंचाई, यानी कि इनकी जो ऊंचाई है वो सेम नहीं है, मुख्तलिफ है। यानी कि इस रोड की देख लें, इसकी देख लें, थोड़ा सा नीचे से जा रहा है। ओके, ये देख लें, ओके, ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, ये वाला इंटरसेक्शने चौक a livelli sfalsati में मुख्तलिफ ऊंचाई हाइट वाले रोड्स शामिल होते हैं। Intersezione incrocio a livelli sfalsati facilita la circolazione perché esclude l'incrocio diretto fra veicoli। इंटरसेक्शने इंक्रोची यानी कि चौक a livelli sfalsati में मुख्तलिफ सतहों वाले चौक में facilita आसान होता है, la circolazione आमदोरफ्त, परके क्योंकि, एक्सक्लूदे नहीं होते, इंक्रोच यानी कि नहीं होती, इंक्रोची दिरेती यानी कि फ्रा वेहिकुली आपस में गाड़ियों का डायरेक्ट मिलना नहीं होता। क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना कि राजो वाले में डायरेक्ट गाड़ियां आपस में आकर मिलती हैं, इस लिवेली स्फाल्साती वाले रोड पर गाड़ियां आपस में एक कॉमन पॉइंट पर नहीं आकर मिलती। ओके, ये मुख्तलिफ सतहों पर मिलती हैं, यानी कि जिसने राइट जाना है, यानी कि जिसने इस तरफ जाना है वहाँ चला जाए, जिसने अपना नीचे जाना है वो नीचे चला जाए। ओके, वहाँ रुकना भी नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ती है। L'intersezione चौक एक लिवेली इंटरसेक्शने चौक आ लिवेली स्फाल्साती आसान बनाता है ट्रैफिक या आमदोरफ्त को, क्योंकि इसमें गाड़ियों का आपस में डायरेक्ट मिलाप नहीं होता। ओके, डायरेक्ट मिलाप यानी कि क्रॉस आपस में इनका नहीं होता। ओके, क्वेश्चन 3। l'intersezione incrocio a livelli sfalsati comprende rampe, sovrappassi o sottopassi। l'intersezione incrocio यानी कि चौक लिवेली स्फाल्साती वाला मुख्तलिफ सतहों वाला, comprende राम्पे शामिल हैं, इसमें बने हुए हैं राम्पे रैंप, सोवरापासी ओवर पासिंग, ये ओवर पासिंग, और सोत्तो पसाजी और अंडर पासिंग, ये वाले जो नीचे देख रहे हैं ना, ये वाले इस तरफ जा रही है, ये वाले राम्पे हमारे ये होते हैं, ये वाले हमारे राम्पे हैं। ये वाला ये हमारा पीछे से रोड था, मोटरवे वाला, फुल स्पीड से गाड़ियाँ आ रही थी पीछे से। ओके, हमने अगर इस ऊपर वाले स्ट्रादा में, इस ऊपर वाले रोड में जाना है तो अपना ये जो है उस रोड में जाने के लिए ये कनेक्शन बना हुआ है, राम्पा इसे कहते हैं, रैंप। इसमें जाकर वहाँ पर ओबियसली हमें फिर आगे जाकर कुर्सिया दी accelerazione मिलेगा। ओके, बहरहाल ये हमारा राम्पा है, रैंप। इंटरसेक्शने चौक a livelli sfalsati में शामिल होते हैं रैंप, ओवरपासिंग और अंडरपासिंग। l'intersezione incrocio a livelli sfalsati è munita di infrastrutture, यानी कि è munita di infrastrutture, rampe, sovrappassi, sottopassi per il collegamento fra strade poste a livelli diversi। ओके, इंटरसेक्शने इंक्रोच आ लिवेली स्फाल्साती में इस ऐसे जो तस्वीर में हमें स्ट्रादा रोड नज़र आ रहा है तमाम। ओके, ए मुनीता यानी कि चौक
मुख्तलिफ सतहों वाला अमुनीता रखता है, बना हुआ है। द इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इसका बुनियादी ढांचा जो है ऐसे होता है, उसमें होते हैं रैंप होते हैं, सोवरापासी होते हैं, ओवरफ्लाई ओवरपासिंग और सोटोपासी और हमारे अंडरपासिंग पेर इल कनेक्शन बनाने के लिए फ्रा स्त्रादे रोड्स के दरमियान में पोस्ट अलिवेली दिवैर्सी जो लगे हुए हैं या जो बने हुए हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर, दिवैर्सी मुख्तलिफ इंटरसेक्शने चौक अलिवेली फलसाती रखता है बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा यानी कि रैंप, ओवरपासिंग, अंडरपासिंग, मुख्तलिफ लेवल्स की रोड्स का आपस में कनेक्शन करने के लिए। फिर इल खुल्लेगामेंटो कहते हैं कनेक्शन को, फ्रास्त्रादे रोड्स के दरमियान, पोस्ते जो लगे होते हैं यानी कि ओबियसली ये रोड हमें नज़र आ रहे हैं, ये पोस्ते ये लगे हुए हैं, ये बने होते हैं अलिवेली दिवैर्सी मुख्तलिफ सतहों पर। हमने इंटरसेक्शन हमें पता चल गया है क्या है, अराजू पता चल गया क्या है, लिवेली फलसाती वाला भी हमें पता चल गया है क्या है। आगे चलते हैं, आर्गूमेंट चेंज करें। passaggio a livello रेल क्रॉसिंग, ये वाला साइन बोर्ड हमें मिलता है रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक, ठीक है जी, जो कि बैरियर के साथ होता है, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग जो है यहाँ बैरियर के साथ होता है। जैसे ये फुल बैरियर होता है टोटल पूरे खरे जाता पर, यहाँ सिर्फ हाफ बैरियर भी हमें मिल सकता है सिर्फ कुर्सिया पर, ठीक है जी। जैसे ये देखते हैं, passaggio a livello con barriere o सेमी barriere, हमें दो किस्मों के साइन बोर्ड मिलते हैं रेलवे क्रॉसिंग पर। एक होता है बैरियर जो कि हमें बताता है कि आगे बैरियर हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, और दूसरा हमें बताता है कि रेलवे क्रॉसिंग जो है बैरियर से बगैर है, यानी कि बैरियर वगैरह नहीं बने हुए होते, उसके अंदर जहाँ ट्रेन बनी हुई होती है वो अपने सेकंड लेसन में, सेकंड चैप्टर में देखेंगे। ये भी हम फिर ये असल में ये वाला साइन बोर्ड और ये वाले चैप्टर 2 के हैं, ख़तरे वाले साइन बोर्ड हैं ये दोनों, ये हमें सेकंड चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, इनका मतलब है ये कि बैरियर मौजूद हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, जिससे हम अपनी ज़बान में फाटक कहते हैं ना, ये जो तस्वीर में वो वाले। देखते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन इनकी। passaggio a livello con barriere o semi barriere, इस साइन बोर्ड का नाम है passaggio a livello con barriere o semi barriere, यानी कि हमें बताता है कि रेलवे क्रॉसिंग है बैरियर के साथ या यानी कि या सेमी बैरियर हाफ बैरियर के साथ। जैसे ये तस्वीर में हाफ बैरियर हमें कुर्सिया पर भी मिल सकता है सिर्फ। और ये जो है पन्नेली डिस्टेंशियोमेट्रिci, ये हमें ये पन्नेली पैनल्स डिस्टेंशियोमेट्रिci फासला बताने वाले, ये एक रेड पट्टी का मतलब है 50, 2 रेड पट्टी का मतलब है 50, 50, 100, ठीक है जी, और 3 का मतलब है 150, ठीक है जी। यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, ये हमें साइन बोर्ड जो हैं, ये तमाम खतरे वाले साइन बोर्ड हमें आमतौर पर 150 मीटर पहले मिलते हैं। ये देख लें, जैसे ये तस्वीर में ये जो 3 रेड पट्टियों वाला है, ये हमें इस साइन बोर्ड के साथ ही लगा हुआ है, मिल रहा है। जैसे ये तस्वीर में, यानी कि ये वाला साइन बोर्ड हमें मिलेगा 150 मीटर पहले और बताएगा कि आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग है बैरियर या हाफ बैरियर वाला। और उसके बाद ये हमारा 150 मीटर के फासला बताता है कि रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचने के लिए 150 मीटर का फासला है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये हमें बताता है कि 100 मीटर रह गए हैं, और ये हमें बताता है कि 50 मीटर का रह गया है फासला। रेलवे क्रॉसिंग पर हमें रेड लाइटें भी मिल सकती हैं, ऑन ऑफ जो होती हैं, और आवाज़ वाला डिवाइस भी मिल सकता है जो कि घंटी से नहीं जो होती टिन 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 करती, हमें बताती है कि आवाज़ से कि ट्रेन आने वाली है। ओबियसली उस टाइम फिर बैरियर भी जो है हाफ हो या मुकम्मल बैरियर हो, वो अपना नीचे होना शुरू हो जाता है। देखते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन।
ये साइन बोर्ड यानी कि ये साइन बोर्ड हमें उस जगह मिलेगा जहाँ पर रोड और ट्रेन की पटरी एक लेवल पर मिलती है, जैसे ये तस्वीर में। अट्रावेर्सामेंटो आ राजो दी बिनारी उसे कहा जाता है। पसाजो अ लिवेलो कॉन बारियरे का मतलब होता है कि खरेजाता पर बैरियर है, जैसे ये तस्वीर में हमें पसाजो अ लिवेलो कॉन बारियरे का मतलब है कि पूरी खरेजाता पर बैरियर लगे हुए हैं। ठीक है, पसाजो अ लिवेलो कॉन बारियरे, ये वाला साइन बोर्ड याद दिला दूं, ये हमें टोटल बैरियर भी बताता है और सेमी बैरियर भी बताता है। ओके, फाटक। और ये देख लें, सेमी बैरियर यानी हाफ बैरियर का मतलब है सिर्फ कुर्सी पर बैरियर है, जैसे ये तस्वीर में यहाँ पर पूरी खरे जाता पर बैरियर फाटक से लगे हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ ट्रैक पर लगे हुए हैं कुर्सिया पर। ठीक है जी, यानी कि हमारा इस साइन बोर्ड, अगर हमें ये वाला साइन बोर्ड मिले तो इसका मतलब है यहाँ तो हमें पूरे खरे जाता पर बैरियर मिलेंगे या फिर हमें हाफ बैरियर भी मिल सकते हैं। इस साइन बोर्ड के नीचे पन्नेली डिस्टेंशियोमेट्री ये वाले पैनल मिलते हैं जो हमें बताती हैं कि बैरियर कितने फासले पर है, यानी कि कौन से बैरियर, ये वाले जहाँ से ट्रेन गुजरती है। हमें रेड फिक्स लाइट या आवाज़ वाले साइन से भी बताया जा सकता है, यानी कि साइन रेड लाइटें भी मिल सकती हैं। ओके, ये वाली और आवाज़ वाला डिवाइस भी हमें मिल सकता है। ठीक है जी, चलते हैं आगे जाकर क्वेश्चन देखें। ओके, इन उन passaggio के ये साइन बोर्ड हमें पता चल गया, ये जो ऊपर देखा ये वाला, ये है passaggio a livello con barriere o senza barriere o semi barriere। देखते हैं, in un passaggio a livello si possono trovare le barriere e in un passaggio a livello एक रेल क्रॉसिंग पर barriere फाटक भी मिल सकते हैं। इन उन passaggio a livello एक रेलवे क्रॉसिंग पर si possono हो सकता है, trovare मिलें, ले barriere बैरियर। ओके, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि si possono trovare हो सकता है कि मिले, क्योंकि हमें जो रेलवे क्रॉसिंग है वो हमें बगैर बैरियर के, बगैर फाटक के भी मिल सकते हैं। वो आगे हम अपने चैप्टर 2 में देखेंगे। वो साइन बोर्ड ऐसे होता है, जो ऐसे उसके अंदर ना ट्रेन सी बनी हुई होती है, धुआं छोड़ रही होती है। वो उसका मतलब यही होता है कि ट्रेन आने वाली है, ट्रेन गुजरेगी जिसके आगे फाटक नहीं लगे होंगे। ओके, वो अपना डिटेल से अपने आगे जाकर देखेंगे। In un passaggio a livello si possono trovare le semi barriere एक रेलवे क्रॉसिंग पर si possono हो सकता है, trovare के मिले हमें, ले सेमी barriere सेमी बैरियर, जैसे ये तस्वीर में सेमी बैरियर हाफ बैरियर यानी कि सिर्फ और सिर्फ कुर्सियाँ पर लगे होते हैं। सेमी बैरियर का ये मतलब है, एक रेल क्रॉसिंग पर सेमी बैरियर हाफ बैरियर भी मिल सकते हैं। In un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse एक रेलवे क्रॉसिंग पर हो सकता है, si possono हो सकता है कि trovare के हमें मिलें, ले luci rosse लूची लाइटें, रोसे रेड, ये वाली एक रेल क्रॉसिंग पर रेड लाइट्स भी मिल सकती हैं। In vicinanza di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrici। In vicinanza di un passaggio a livello रेल क्रॉसिंग, vicinanza नज़दीक, यानी कि एक रेल क्रॉसिंग के नज़दीक, si trovano मिलते हैं, i pannelli distanziometrici यानी कि पैनल डिस्टेंशियोमेट्री फासला बताने वाले। ओके, ये जो पैनल है फासला बताने वाले हमें इस साइन बोर्ड के भी साथ मिल सकते हैं, जो कि हमें बताता है कि आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग फाटक के साथ है या हाफ फाटक के साथ है। ओके, तो हमें ये वाले पैनल जो हैं, ये रेड फासला बताने वाले पैनल हमें उस साइन बोर्ड के साथ भी मिल सकते हैं, जो कि हमें ये वाला जिसके अंदर ट्रेन सी बनी हुई होती है ना। ओके, वो अब आगे बार देखेंगे। उसका मतलब यह है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग बगैर फाटक के है, तो हमें ये वाले पन्नेली डिस्टेंशियोमेट्री उस साइन बोर्ड के नीचे भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं।
ओके, क्वेश्चन 4 के ट्रांसलेट, एक रेल क्रॉसिंग के नज़दीक पन्नेली distanziometrici फासला बताने वाले पैनल्स मिलते हैं। In un passaggio a livello si può trovare la croce di Sant'Andrea। croce di Sant'Andrea ये वाला है हमारा क्रॉस, ऐसे बना हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन passaggio a livello एक रेल क्रॉसिंग पर सिपो त्रोवारे के हो सकता है कि मिले हमें ला क्रोचे दी संतंद्रिया ये वाला क्रॉस। ओके, ये वाला क्रॉस हमें तब मिलता है जब हमारा जो है बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग हो और एक, इसका मतलब कि एक पटरी है। ओके, अगर ये दो हों ऐसे, ओके दो हों तो मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा पटरियां हैं ओके ओके, ये अपने बहरहाल अपने दूसरे चैप्टर में भी सारी सब चीज़ें देखेंगे। ओके, क्वेश्चन 6, ओके एक रेल क्रॉसिंग पर क्रोचे दी संत'Andrea मिल सकता है। क्वेश्चन 6, in un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica। segnalazione acustica। इन un passaggio a livello एक रेलवे क्रॉसिंग पर si può trovare हो सकता है कि मिले un dispositivo एक डिवाइस यानी कि एक सिस्टम di segnalazione acustica जो हमें साइन दे आवाज़ से। ठीक है जी, आवाज़ वाला डिवाइस ये वाली। एक रेल क्रॉसिंग पर एक आवाज़ वाला आला डिवाइस या सिस्टम भी मिल सकता है। ओके, ये हमने देखे हैं क्वेश्चन रेलवे क्रॉसिंग पर हमें जब सेमी बैरियर या बैरियर मिलें या फिर ये पन्नेली distanziometrici मिलें, हमें रेड लाइटें भी मिल सकती हैं ऑन ऑफ जो होती हैं, आवाज़ वाला डिवाइस भी मिल सकता है, croce di Sant'Andrea भी होता है वहाँ, हो सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, ये है बंखीना। बनखीना कच्ची जगह, ये हमने स्टार्ट में देखा था कि ये जो रोड का ही हिस्सा है बंखीना। खरे जाता हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा खरे जाता है। ठीक है जी, ये एक कुर्सिया, ये दूसरा ट्रैक हमारा, और ये जो साइडों में जगह होती है कच्ची जगह, इसे हम बनखीना कहते हैं। ओके, देखते हैं बंखीना की डेफिनेशन और क्वेश्चन। ये रोड का वो हिस्सा होता है जो खरे जाता से बाहर होता है। स्त्रादा का हिस्सा है बंखीना, लेकिन खरे जाता का हिस्सा नहीं है। इस पर पार्किंग नहीं हो सकती, लेकिन इस पर गाड़ियों को आहिस्ता कर सकते हैं, यानी कि इस पर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर सकते हैं यहाँ पर। La banchina non consente di norma il transito ai veicoli। La banchina कच्ची जगह, non consente नहीं इजाज़त देता, di norma आम तौर पर, il transito गुजरना चलना, ai veicoli गाड़ियों का, यानी कि जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल सकती आम तौर पर। ठीक है जी, यानी कि आम तौर पर गाड़ियाँ जहाँ पर नहीं चलती, आम तौर पर गाड़ियाँ अपने कुर्सिया पर चलती हैं, ट्रैक में चलती हैं। Ok, आगे La banchina è parte della strada posta al di fuori della carreggiata। La banchina कच्ची जगह è parte है हिस्सा della strada रोड का, posta लगा हुआ बना हुआ, al di fuori बाहर, della carreggiata carreggiata से, यानी कि रोड का हिस्सा है बंकीना, लेकिन carreggiata का नहीं है हिस्सा, carreggiata से बाहर बना हुआ होता है ये वाला। और ये बंकीना रोड का वो हिस्सा है जो खरे जाता से बाहर होता है। आगे क्वेश्चन 3, La banchina è parte della strada situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata। La banchina कच्ची जगह, è parte della strada रोड का हिस्सा है, situata जो होता है, बना हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है जी, होता है। oltre la linea bianca, oltre पार, la linea bianca वाइट लाइन, continua लगातार, यानी कि लगातार वाइट लाइन के उस तरफ होता है। जैसे कि ये वाइट लाइन continua लगातार, ये वाली, ये और हमारी ये वाली के उसके दूसरी तरफ हमारा बंकीना होता है। ओके, continua, ओके continua दी मार्जिन देला खरजाता, जो कि खरजाता का मार्जिन, खरजाता का बॉर्डर जाहिर करती है वाइट लाइन। ओके,
इसीलिए खरेजाता का बंकीना हिस्सा नहीं होता। बंकीना रोड का वो हिस्सा है जो कि खरेजाता की लगातार हदबंदी वाली वाइड लाइन से बाहर होता है। ओके, अब बंकीना भी हमने कवर कर लिया, बंकीना के क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, देखते हैं रोड का दूसरा हिस्सा मार्चा पेदे। ओके, मार्चा पेदे देखते हैं।